और अनुग्रह परिवार, ईश्वर की स्तुति हो, उसके विजय की मैं घोषणा करती हूँ, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक में खोलती हूँ, उसकी आनंद में खोलती हूँ आपके ऊपर, विश्वास का अभिषेक में खोलती हूँ आपके ऊपर। और यही मेरी प्रार्थना है, आपकी हर प्रार्थना उत्तर पाए। आज हम डैनियल फास्टिंग प्रेयर का 11वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं, 11th डे। खुद को कांग्रेचुलेशन कहें कि आप 11 दिन तक प्रेयर कर पाए, आप इन सारे नियमों का पालन कर पाए, आप 11 दिन में 3 बार परमेश्वर के पास आ पाए, और बाकी जो बचा है वो भी आप पूरा बाखूबी करेंगे। आज जो मैं टॉपिक में कहना चाहती हूँ, द पावर ऑफ टंग। ये जो जीभ है, ये हमारे शरीर में बहुत ही छोटा एक अंश है, एक अंग है जो दिखता नहीं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, इसमें सामर्थ्य है। ये जीवन भी ला सकता और ये मृत्यु भी ला सकता है। हम वचन से इसके सामर्थ्य को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे जेम्स 3:6। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। माय गुडनेस, मैं तो डर गई ये वर्स पढ़ के। ये तो बहुत भयंकर चीज है। ये जीभ है जो आग लगाती है। फिर कहा जाता है इज द ईवल अमंग ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जितना अंश है उससे सबसे ज्यादा ईवल है ये जीभ। और फिर क्या कहा गया है? इट करप्ट्स द होल पर्सन एंड सेट्स द होल कोर्स ऑफ हिज लाइफ ऑन फायर। ये पूरे मनुष्य को करप्शन की ओर लेकर जाती है, दुष्टता की ओर लेकर जाती है, और यही जीभ उसके पूरे जीवन का विनाश कर देती है। And it itself sets on fire by hell, और खुद ये नरक में पहुंच जाती है। हल्का ना ले, ये जीभ भयंकर है, और साथ ही साथ ये जीभ सामर्थ्यशाली है, जो मैं अंत में आपको बताऊंगी प्रोवर्ब्स से। ये जीभ का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो नरक का आग जो शैतान का इंतजार कर रहा है, ऐसा समय आएगा कि ये आपका इंतजार करेगा। ये जीभ आपके पूरे शरीर को करप्शन में लेकर जा सकता है, अर्थात पाप में लेकर जा सकता है। ये जीभ के कारण आपका विनाश हो सकता है। ये जीभ के कारण अभिशापित हो सकते हैं आप। बाइबल साफ कहता है, ये मैं नहीं कहती। ये जीभ is also is a fire, इसे आग कहा जाता है। और पता है 7-8वीं आयत क्या कहती है? पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं, ये प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये है जीभ, ये प्राण नाशक है। ये जीभ आपके प्राण को नाश कर सकती है। आपको खुद अंदाजा नहीं, कई बार आप खुद को ही अभिशापित करते हैं, अपने बच्चों को अभिशापित करते हैं, अपने विवाहित जीवन को अभिशापित करते हैं। आप खुद कहते हैं मेरा बच्चा मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये झाड़ू पोछा लगाएगा। आपने घोषणा कर दिया आपका बच्चा मूर्ख है, ये झाड़ू पोछा लगाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये घोषणा आपके ये प्राण नाशक जीभ ने कर दिया है। आपने कह दिया तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा बेड़ा गर्क होगा, और आपने ये घोषणा कर दिया अपने परिवार के लोगों के ऊपर। जब आप कहते ओह मैं मूर्ख हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, आपने घोषणा कर दिया आप मूर्ख हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, और जो आपने घोषणा किया वही पूरा होगा। क्योंकि ये जीभ प्राण नाशक है। ये जीभ वो बला है जिसे कोई नहीं संतुलित कर सकता। ये जीभ आपके पूरे शरीर को विनाश कर सकता है। ये जीभ ही तो है जिससे हम अभिशाप देते हैं।
ये जीभ ही तो है जिससे लोग गाली देते हैं, ये जीभ ही तो है जिससे लोग झूठ कहते हैं, ये जीभ ही तो है जिससे हम लोग नेगेटिव कन्फेशन करते हैं। ये तो जीभ ही है जिससे सारे पॉइजन हम निकालते हैं। लेकिन जो ये जीभ का सकारात्मक पॉजिटिव यूटिलिटी समझ जाता है, वो सामर्थ्यशाली बन जाता है, वो अभिषिक्त बन जाता है, उसके ऊपर अधिकार विराजमान होता है। आपको मालूम है आपके कितने सारे प्रार्थना का आपने उत्तर क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्सेस किया है, आपने खुद को ही अभिशापित किया है, आपने अपने फाइनेंस को अभिशापित किया है, आपने अपने भविष्य को अभिशापित किया है, आपने अपनी पत्नी, अपने विवाहित जीवन को अभिशापित किया है, आपने खुद अपने बच्चों को अभिशापित किया अपने इसी जीभ के द्वारा। हे पिता मुझे मार डाल, मैं जीने के लायक नहीं हूं। खुद आपने अभिशाप किया, आपने खुद मृत्यु घोषणा किया अपने ऊपर। पिता मुझसे आप कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। आपने फिर से अपने ऊपर मृत्यु घोषणा किया, नकारात्मक घोषणा किया। आपको खुद नहीं पता कितने सारी चीजें रुकी हुई है केवल आपके जीभ के कारण, आपके नेगेटिव कन्फेशन के कारण, आपके नेगेटिव डिक्लेरेशन के कारण। आपने शायद बहुत सारे चीजों को कह ही डाला, यूं ही कह डाला, और आपने सोचा बस मैंने तो ऐसे ही कहा। नहीं, आपने तो ऐसे कह दिया, लेकिन शैतान ने सुन लिया, दुष्ट आत्माओं ने सुन लिया, प्रधानताओं ने सुन लिया। जो दुष्ट आत्मा लोगों के पीछे पीछे चलता और उनके जीवन पे राज्य करता है, शासक करता है, उसने सुन लिया और आपने जो कहा उसे वो पूरा करेंगे। जीभ खतरनाक है। फिर हम पढ़ते हैं 9 से 12 क्या कहा जाता है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इसी जीभ से हम पिता की स्तुति करते हैं और उसी मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं श्राप देते हैं। नेक्स्ट, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी मुंह से श्राप भी निकलता है, इसी मुंह से धन्यवाद भी निकलता है। बाइबल साफ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मीठा और नमकीन पानी, खारा पानी एक ही सोर्स से नहीं निकल सकता। आम के पेड़ में आम ही उगेगा, ग्रेप्स के फल में ग्रेप्स ही निकलेगा, फिग के ट्री में फिग ही निकलेगा। अर्थात अभिशाप और आशीष एक संग नहीं रह सकता। आपको पता हमारे जीव में क्या है? प्रोवर्ब्स 18:21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ्य है, और जो इसे काम में लगाना जानता है वो उसका फल पाएगा। अगर ये जीभ से खारा पानी निकल रहा है, इस जीभ से अगर अभिशाप निकल रहा है दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, वो वैसा ही फल खाएगा, वो अभिशापित होगा। और वो सोचता होगा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं तो डैनियल फास्टिंग करता हूँ, फिर मेरा ऐसा दशा क्यों? क्योंकि आपने तो खुद ही घोषणा किया अभिशाप। लेकिन जो इस जीभ का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, स्तुति आराधना करना जानते हैं, विश्वास खोलना जानते हैं, मृतक में जीवन खोलना जानते हैं, पिता की महिमा को खोलना जानते हैं, उसके वचन को खोलना जानते हैं, उसके वचन की घोषणा करना जानते हैं, वो उसका मीठा फल खाएंगे। आपको खुद अंदाजा नहीं, आपकी कितनी सारी प्रार्थना उत्तर नहीं पाई आपके जीभ के कारण। आपने किसी पल में अभिशाप दिया खुद को, अपने घर को, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को, अपने विवाह को। आज उसे तोड़ दीजिए, आज उसे तोड़ दीजिए।
आज क्षमा मांगे। अगर आपने दूसरों को भी अभिशाप दिया है, आपने परमेश्वर की सृष्टि को अभिशाप दिया है। बाइबल साफ कहता है पलटा मेरा है, अर्थात वेंजेंस इज माइन, ये परमेश्वर का है। आप माफ कर दीजिए। आज आप अभिशाप तोड़िए। आज अभिशाप तोड़ने का दिन है। हर वो चीज जो रुका हुआ है उस वर्ड के कारण, जो आपने कन्फेस किया है खुद, आज उसे तोड़ दीजिए। ये जीभ से जीवन खोलिए, जीभ से यीशु का अधिकार खोलिए, जीभ से विश्वास खोलिए, चंगाई खोलिए, धन्यवाद खोलिए और उसका मीठा फल खाइए। अपनी आंखों को बंद करें। आज मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे पीछे प्रार्थना को कीजिए। हे जीवित परमेश्वर, इस जीभ से जो भी पाप हुआ है आज मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरे पीछे दोहराइए, स्वीकार कीजिए। अगर पुरुष है तो कहे मैं स्वीकार करता हूँ, अगर आप महिला है तो कहे मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे जुबान से निकले हुए हर वह अभिशाप को मैं आज कैंसिल करती हूँ यीशु नाम से। चाहे वो बच्चों के प्रति निकला हो, पति के प्रति निकला हो, या पत्नी के प्रति निकला हो, घर के प्रति निकला हो, फाइनेंस के प्रति निकला हो, नौकरी के प्रति निकला हो, रिश्तेदार के प्रति निकला हो, विजन मिशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निकला हो। हर वह अभिशाप जो आपने कहा है, गुस्से में कहा होगा, निराशा में कहा होगा, अनजाने कहा होगा, केयरलेसली कह दिया होगा, आज उसे तोड़ दीजिए यीशु नाम से। Every curse be broken in Jesus name. Every curse on the people, every curse on the finance, every curse on the children, every curse on the marriage, every curse on growth, every curse on future progress, I break it in Jesus name. Every curse be broken in Jesus name. अब खुद के ऊपर जो आपने कर्स कहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्स, break it in Jesus name. खुद के ऊपर आपने नेगेटिव कन्फेशन किया है, खुद को कोसा है, उसे तोड़ दीजिए। अपने जन्म को कोसा है, अपनी योग्यता को आपने शायद कोसा है, अपनी ग्रोथ को आपने कोसा है, तोड़ दीजिए यीशु नाम से। अपनी मूर्खता को आपने घोषणा किया खुद के ऊपर, तोड़ दीजिए यीशु नाम से। Every self inflicted curse I break it in Jesus name. Every curse break in Jesus name. Every curse I tear you down in Jesus name. Every those words of negative confession I render you powerless in Jesus name. Those words are in vain. It amounts to nothing. It cannot be used by the demons and darkness. They are powerless. Satan, you are powerless. Watcher, scanner, eavesdropper spirit, you are powerless in Jesus name. Ruler spirit, you are powerless in Jesus name. Your assignment against us, against our children, against our finances, against our life, against our vision, against our mission, against our progress stands cancelled, nullified, null, void in the name of Jesus. सारे राज्य करने वाली आत्माएं, तू हमारे शब्दों का नेगेटिव इस्तेमाल हमारे विरुद्ध नहीं कर सकता। तेरे षड्यंत्र टूटा हुआ है। वो सारे वर्ड्स नल एंड वॉइड है और कैंसल्ड है। हमारे पीछा करने वाले दुष्ट आत्माएं, हमारे बातों को सुनने वाली दुष्ट आत्माएं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली दुष्ट आत्माएं, हमारे शब्दों को हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करने वाली दुष्ट आत्माएं, राज्य करने वाली शासक दुष्ट आत्माएं, तू कैंसल्ड है यीशु नाम से, निष्क्रिय है यीशु नाम से। हर अभिशाप इस वक्त टूटा हुआ है, टूट गया। विवाह के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, मिशन विजन के ऊपर टूट गया है। ऑर्गेनाइजेशन, जॉब, प्रोग्रेस, सक्सेस, प्रमोशन के ऊपर टूट गया है। कोई भी शब्द, कोई भी अभिशाप, चाहे दूसरों ने दिया है या हमने खुद दिया है या हमारे माता पिताओं ने दिया है, वो आज निष्क्रिय हो गया है। मैं आशीष खोलती हूँ, जीवन खोलती हूँ, उन्नति खोलती हूँ, ग्रोथ खोलती हूँ। हर बंद दरवाजा यीशु नाम से खुल जा, खुल जा, खुल जा। फाइनेंस खुल जा,
बच्चे बढ़ने लगे, विवाहित जीवन मीठा बनने लगे, जुड़ने लगे हृदय, एक होने लगे टूटा हुआ परिवार। प्रोग्रेस, प्रमोशन, बिजनेस, असाइनमेंट्स मैं खोलती हूँ यीशु नाम से। तरक्की, उन्नति, प्रगति मैं खोलती यीशु नाम से। फलवंत होने का अभिषेक मैं खोलती यीशु नाम से। बहुगुणित होने का अभिषेक मैं खोलती यीशु नाम से। मैं खुला आकाश खोलती हूँ यीशु नाम से। मैं मांगती हूँ फेवर, मांगती हूँ साइन, वंडर्स एंड मिरेकल्स मांगती हूँ। हर फेवर हमारे संग जुड़ने लग। प्रार्थना कीजिए, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से हर फेवर, हर ग्रेस, हर फेवर हमारे ओर अबाउंड होने लगे, हमारी ओर अग्रसर होने लगे, हमारी ओर बढ़ने लगे। हम फलने लगे, हम फूलने लगे, हम बढ़ने लगे, हम मल्टीप्लाई होने लगे, हम प्रोग्रेसिव होने लगे, हम बहुगुणित होने लगे। मैं बहुगुणित होने का अभिषेक आपके ऊपर खोलती हूँ, आशीष खोलती हूँ, समृद्धि खोलती हूँ, उन्नति खोलती हूँ, प्रॉस्पेरिटी खोलती हूँ, विश्वास खोलती हूँ। प्रतिज्ञा को आज थाम लीजिए, इस वचन को आज अपने दिल से लगा लीजिए। ये जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, लेकिन इसे आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जीवन खोलिए, इस जीव से आशीष खोलिए, इस जीव से पॉजिटिव कन्फेशन, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन खोलिए, वैसा ही फल पाएंगे। खराबा शाखा राबा सोथो रोबो अंधो रेबे शाखा रेबे शातो रेबे। इस समय पवित्र आत्मा कह रहा है, चंगाई बह रहा है, हो जाने दीजिए। आपके विवाहित जीवन को चंगा हो जाने दीजिए। पिता चंगाई खोल रहा है, आपके आर्थिक जीवन को चंगा हो जाने दीजिए। पिता प्रमोशन खोल रहा है, रिसीव कर लीजिए उस प्रमोशन, उस उन्नति, उस तरक्की को रिसीव कर लीजिए। पिता हील कर रहा है। जो चीज जख्म में था, आघात में था, वुंड में था, ऑपरेशन में था, डिप्रेशन में था, रिजेक्शन में पड़ा हुआ था, पिता वहां आजादी ला रहा है, चंगाई ला रहा है, खोल रहा है। वो हर चीज खोल रहा है, आशीषित कर रहा है, वो चंगा कर रहा है। उसकी क्रूस की सामर्थ चंगाई की घोषणा कर रही है। जो मरा पड़ा था जीवित हो जा यीशु नाम से। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ तुझ तक बह रही है। चंगा हो जा, जीवित हो जा, पुनरुत्थानित हो जा। हर चीज जो मरा था, दबा था, अभिशापित था, वो टूट गया है, वो चंगा हो गया है। पुनरुत्थान की सामर्थ से वो जीवित हो गया है। उठ, खड़ा हो, जागृत हो, आशीषित हो, बढ़, उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो, फलवंत हो यीशु नाम से। Father in heaven, I praise you, I praise you, I thank you, I receive my portion. May I receive my portion. Father, I receive my blessing. Father, I receive my progress. I receive my portion of goodness, Father. Goodness in my marriage, in my finance, in my children, in the mission I serve, in the land that you have called me. I receive my portion. I receive my portion. By faith I declare I am healed. My city is healed. The mission I serve is healed. My marriage is healed. My children are healed. Finance is healed. I am a victor. I am a conqueror. I am growing. I am multiplying. I am bearing fruit. Yes, I am taking the land for Christ. I believe it. I believe it. I decree and I declare in the mighty name of Jesus. आप अपने हिस्से को मांग लीजिए। मैंने अपना पोर्शन मांग लिया है, आप अपना पोर्शन मांग लीजिए। आप अपना हिस्सा ग्रहण कर लीजिए, उसकी घोषणा कर दीजिए। आप जो बोलेंगे वो खुल जाएगा, आप जो घोषणा करेंगे वो घटने लगेगा। आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपके संग हर चीज जुड़ने लगेगा। In Jesus' name, I decree and declare Genesis 1:28 to grow, to multiply, to increase in number, to subdue, to rule and to reign on this land. In Jesus' name I receive it. Amen. Church,
जो आपने घोषणा किया, जो आपने कह दिया, विश्वास कीजिए वो आपके संग जुड़ने लगेगा। वो अब बहना शुरू हो गया है। वो जो ऐसे शिकंजे में था वो टूटना शुरू हो गया है। शैतान जो थामे हुए था उसका हाथ की उंगलियों को आपके प्रार्थनाओं ने झल्ला दिया है, वो रिलीज हो गया है। योर टंग हैज पावर। आपके जीव में जीवन का सामर्थ्य है, आपके जीव में घोषणा करने का सामर्थ्य है, आपके जीव में शैतान की दुर्ग को तोड़ देने का सामर्थ्य है, आपके जीव में अभिशाप तोड़ने का सामर्थ्य है, आपके जीव में जड़ से उखाड़कर प्रधानता, हाकिम और दुर्ग को तोड़ने का सामर्थ्य है। सही इस्तेमाल करें। वचन कहता है जब तुम इसका जैसे इस्तेमाल करोगे तुम वैसा फल खाओगे। मैंने अभिषेक खोला, मैंने अधिकार खोला, मैंने प्रतिज्ञा खोला, मैंने जीवन खोला, मैंने उन्नतिशीलता खोला, मैंने प्रोग्रेस खोला। जो मैंने खोला खुल गया और मैंने उसे घोषणा की कि मैं उसे रिसीव कर रही हूँ। अगर आप घोषणा करें कि आप उसे रिसीव कर रहे हैं, वो आपके अंदर पावरफुल रीति से अबाउंड कर रहा है, बढ़ रहा है, आपकी ओर वो बह रहा है। अपना पोषण रिसीव कर लीजिए, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने उत्तर पाया है, बहुत सारे उत्तर पाया है, आप भी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में निरंतर बने रहे, प्रार्थना की आग को बुझने ना दे, इसे और सुलगने दे और देखेंगे 21वें दिन सामर्थ्यशाली चीज खुद ब खुद घटने लगेगा, खुलने लगेगा, उत्तर पाएंगे आप। दूसरे तक जरूर ये मैसेज शेयर करें, इसे पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू।